हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक ही होंगे। आज हम लोग अप्रैल महीना का करेंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान में किया जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ख नंबर। चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। ऑप्शन है आपके सामने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर। आरबीआई ने हाल ही में रेपो दर 5.15% से घटाकर कितना कर दिया है। ऑप्शन है आपके सामने 5%, दूसरा ऑप्शन है 4.75%, तीसरा ऑप्शन है 4.40%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.40%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में कितने रुपए करोड़ के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 22,000 करोड़ या फिर 24,000 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन है एक हिलेल फुरस्टेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगरी मार्गुलिस, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, अर्थात हिलेन फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस दोनों को 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर ऑप्शन है पुर्तगाल, ब्रिटेन, बेल्जियम या फिर श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि 7वां नंबर का होगा। हाल ही में किस बैंक ने अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो किस बैंक पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, श्रीनगर, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, अर्थात नई दिल्ली से लेह तक के लिए 10 हाइड्रोजन बस और 10 हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कारों को अभिरुचि पत्र भेजा गया है एनटीपीसी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन है आपके सामने महेश शर्मा, कमलेश त्रिपाठी, सुरेश एन पाटिल या फिर इनमें राहुल शुक्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश एन पाटिल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि 10वां नंबर का हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि
हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने टी.एस. त्रिमूर्ति, श्याम वल्लभ, वैद्यनाथ शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टी.एस. त्रिमूर्ति, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का ये अस्थायी प्रतिनिधि होंगे टी.एस. त्रिमूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्य की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है? ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन रखा गया है? ऑप्शन है आपके सामने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय या फिर जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? ऑप्शन है आपके सामने न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया गया है? तो किस राज्य में पूछा जा रहा है? तो ऑप्शन है आपके सामने असम, मेघालय, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर 430 फीट लंबा बैली पुल का उन्नयन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वह कौन सा राज्य है जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? तो ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, चीन, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने 9.99% की हिस्सेदारी किसे देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने अमेजन, फेसबुक, गूगल पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन है आपके सामने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या फिर यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सामने कोल बकेट, दूसरा ऑप्शन है मरलोड, तीसरा ऑप्शन है सेंडब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल बकेट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है आपके सामने
2.4%, दूसरा ऑप्शन है 2.9%, तीसरा ऑप्शन है 1.9% और चौथा ऑप्शन है 2.6%। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.9%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत ने किस देश से 15.5 करोड़ की मिसाइल टारपीडो खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, फ्रांस या फिर भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन कराने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? ऑप्शन है चीन, भारत, बांग्लादेश या फिर उत्तरी कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दीपा कर्माकर, विराट कोहली, दीपिका पादुकोण या फिर विश्वनाथन आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या फिर अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, यमन या फिर श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा यमन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो ऑप्शन है चीन, जापान, भारत या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? ऑप्शन है 0.5%, 0.2%, 0.4% या फिर 0.6%। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना किस शहर में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, गांधीनगर या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से महाविद्यालय के छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा या फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत सरकार को किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए 346 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 2,616 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है?
ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, लिएंडर पेस या फिर महेश भूपति। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? ऑप्शन है सुदर्शनम बाबू, दूसरा ऑप्शन है महेश बाबू, तीसरा ऑप्शन है किरण कुमार, चौथा ऑप्शन है एस सुरेश रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शनम बाबू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या फिर व्हाट्सएप। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रामनाथ त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्र त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है वैद्यनाथ त्रिपाठी। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव त्रिपाठी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? ऑप्शन है हीरो, बजाज, टीवीएस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा टीवीएस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? ऑप्शन है डैशबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है टेरानो, तीसरा ऑप्शन है पिकान या फिर चौथा ऑप्शन है बेरान। तो इसका आंसर हो जाएगा डैशबोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखला में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर इसका ऑप्शन है किसान मित्र, किसान कल्याण, किसान रथ या फिर किसान सारथी। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान रथ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हुई है? यहाँ पे सुअरों की जगह पे सुअर हो जाएगा। तो सुअरों की मृत्यु हुई है एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, असम या फिर गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है ईरान, पाकिस्तान, ओमान या फिर यूएई। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? ऑप्शन है 38.2%,
दूसरा ऑप्शन है 42.2%, तीसरा ऑप्शन है 36.2% और चौथा ऑप्शन है 39.2%। तो इसका आंसर हो जाएगा 38.2%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपनी दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है? ऑप्शन है UAE, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सऊदी अरब हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन में, और तीसरा ऑप्शन है कतर, चौथा ऑप्शन है वेनेजुएला। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर की विकास में सफलता प्राप्त की है? ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, उत्तरी कोरिया या फिर रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। IQ एयर के डाटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 5। तो आंसर हो जाएगा इसका 2। भारत के 2 शहर शामिल हैं दुनिया के 20 शीर्ष प्रदूषित शहरों में। अगला प्रश्न है, भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों के डेरिवेटिव पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विश्व व्यापार संगठन के सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत किस देश के साथ बातचीत की है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठन के निर्यात को अनुमति दी है? ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भारत या फिर श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्यों के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों नियुक्ति रद्द कर दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बर्नी सैंडर्स ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया है? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या फिर अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर यूपी।
तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अलमानेक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया है? ऑप्शन है जो रूट, जोस बटलर, बेन स्टोक्स या फिर इयान मॉर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, परवीन राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नैसकॉम, नाबार्ड, सिडबी या फिर आरबीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा नैसकॉम। नैसकॉम के अध्यक्ष परवीन राव अब हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने युगांडा, रवांडा, कांगो या फिर जिम्बाब्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा रवांडा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस आईआईटी ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के किस आईएफएस अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है? ऑप्शन है अनुराग श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव, संजय मजूमदार या फिर किरण मजूमदार। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मूक प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फीफा ने हाल ही में किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर बरकरार हैं? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ आवर 2020 का थीम क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी को हरी भरी करना, दूसरा ऑप्शन है धरती को हरियाली बनाओ, तीसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा को
1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपके सामने 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश के मिगूसा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर तथा लगाया है कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या फिर इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञान शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस देश ने बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के चरण 1 को रद्द कर दिया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है जापान, रूस, दक्षिण कोरिया या फिर चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूह दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितने लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे? ऑप्शन है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने भारत को भरोसा दिया है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी? ऑप्शन है यूएई, दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान या फिर अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए किस एक अलग चैनल की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने फुली एक्सेसिबल रूट, दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिबल रूट, तीसरा ऑप्शन है ये दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फुली एक्सेसिबल रूट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो आपको पहले से ही पता होगा कि यक्षगान जो है वह कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताई है? तो ऑप्शन है आईएमएफ, दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आईएमएफ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है 144, दूसरा ऑप्शन है 140, तीसरा ऑप्शन है 136 और चौथा ऑप्शन है 132। तो इसका आंसर हो जाएगा 144वां। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत के किस पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है हिना जायसवाल, तीसरा ऑप्शन है सत्य रूप सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य रूप सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है आपके सामने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यूएस आर्मी के नए डिवीजन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया। इस नए डिवीजन का नाम क्या है? ऑप्शन है यूएस स्पेस फोर्स, दूसरा ऑप्शन है यूएसए स्पेस स्काउट, तीसरा ऑप्शन है यूएस स्पेस नेवल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएस स्पेस फोर्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 25 मार्च को काबुल में स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो ऑप्शन है आपके सामने अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, लिट्टे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लामिक स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली या फिर हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत और किस देश की नौसेना ने रियूनियन द्वीप से पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भूटान या फिर फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में भारत के किस राज्य में कैरिसा कैरेंट्स की एक अन्य प्रजाति कैरिसा कोपिली का पता लगाया गया है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। चलते हैं अब अप्रैल महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा करते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल या फिर ओडिशा दिवस मनाया गया है और 1 अप्रैल को ही आरबीआई दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और नेक्स्ट है 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। नेक्स्ट है 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस। अगला है 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस या फिर राष्ट्रीय पालतू दिवस। ये दोनों दिवस 11 अप्रैल को मनाए गए हैं। नेक्स्ट है 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, जबकि 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। तो ये अप्रैल महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।